इस शानदार जीवन कथा की शुरुआत होती है प्राचीन नामिब रेगिस्तान से, जिसे हम देखेंगे एक डेजर्ट लाइन की नजर से। उसके और उसके भाइयों की किस्मत में राज करना लिखा था। उनके हर कदम पर नजर थी एक इंसान की। यहाँ एक माँ जिन 5 बच्चों को पाला था, अब वो 5 बच्चे उस माँ को छोड़ घर से निकल पड़े हैं अपने नए साम्राज्य की तलाश में। वो जल्द ही मशहूर शिकारी बन गए और सबसे कम वो इस रेगिस्तान के प्राइड मेल्स भी बन गए। उनका भविष्य उम्मीदों से भरा हुआ था, लेकिन जिंदगी के उतार चढ़ाव ने उन्हें तोड़ दिया। एक जगह है जिसे जाना जाता है स्केलेटन कोस्ट के नाम से। रेगिस्तान के कुछ मील अंदर रेत के इन टीलों के पीछे इस रेगिस्तान में रहने वाला नर शेर सो रहा है। ये है टुलामोर। वो एक ऐसे इलाके में आंखें खोल रहा है जो उसके लिए बिल्कुल अनजान है। वो यहां पहले कभी नहीं आया। उसे पता नहीं कि वो अपने घर से दूर इस अनजान इलाके में कैसे पहुंच गया। ये इलाका बंजर और वीरान है। इस इलाके की गंध भी बिल्कुल अलग है। अकेले रहने की आदत नहीं होने की वजह से वो वापस अपनी भाइयों के पास जाने के लिए बेचैन है। इस रेगिस्तान के दूसरे हिस्से में शेरनियों से भरी उन सब की एक अलग दुनिया मौजूद है। उसे वापस अपनों के पास जाना है। अपने भाइयों के ऊपर निर्भर ये शेर अपनी जिंदगी के सबसे लंबे सफर की शुरुआत कर रहा है, जो उसके भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। ये सफर हमें इस कहानी की शुरुआत में ले जाएगा। टुलामोर साल पहले हुआने वैली में पैदा हुआ था, जहां 5 मेल कप्स का एक अनोखा गुट बन गया, जिनकी परवरिश उनकी 3 माओं ने वक्त की जब रेगिस्तान में बहुत कम अडल्ट मेल लायंस बचे थे। यंग टुलामोर और उसके 4 भाइयों का सर्वाइवल इस आबादी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था। उनके हर कदम पर नजर रखने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर फिलिप स्टैंडर्ड ने अपनी जिंदगी इन बेहद शानदार डेजर्ट लायंस के लिए दी है। 5 यंग मेल्स पर कॉलर लगा देने से फिलिप को उन पर जिंदगी भर नजर रखने का मौका मिल गया है। 20 साल की रिसर्च के बावजूद वो उनकी जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव के लिए तैयार थे। फिलिप लायंस की हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। टुलामोर भी उन्हीं में शामिल था। वो और उसके भाई 5 मस्केटियर्स के नाम से मशहूर हो गए और इन सब ने एक साथ जवानी में कदम रखा और उनके बीच बन गया एक अटूट भाईचारा। आज 4 साल का हो चुका टुलामोर एक अडल्ट मेल बन चुका है, जो अपनी जवानी के चरम पर है। वो लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है। ये इलाका उसके लिए अब भी अनजान है, लेकिन हैरत अंगेज तरीके से वो अपने अंदाज से सही डायरेक्शन में जा रहा है। उसके अंदर से आने वाली इंस्टिंक्ट उसे नॉर्थ लेकर जा रही है, उस इलाके की तरफ जहां उसे मिलेंगे रेगिस्तान के सबसे शातिर जानवर।
लेकिन क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला है, तो यहाँ उसे अपने भाइयों की मदद के बिना सरवाइव करना सीखना होगा। शिकार का एक मौका। रेगिस्तान में शिकार मिलना बहुत मुश्किल है। इसे अकेले शिकार करने की आदत नहीं है। आमतौर पर वो दूसरे मस्कीटियर्स के भरोसे रह सकता था, लेकिन आज उसे एक अजीबोगरीब दोस्त मिल गया है। स्प्रिंगबॉक रूपेल के कोरहन पक्षियों से डर गया है। ये एक छोटा एंटीलोप है, लेकिन इसे पकड़ना आसान ही है। टूलामोर ने बहुत कम उम्र में शिकार शुरू कर दिया था। तब इसने बहुत उत्साह में अपनी माँ के साथ शिकार में हिस्सा लिया था और वो अपनी माँ की नकल कर रहा था। माँ ने थोड़ा इंतजार किया, लेकिन टूलामोर ने सब कुछ अकेले संभाल लिया। सिवाय स्प्रिंगबॉक के। इसके लिए उसे मदद की जरूरत पड़ेगी। उसकी मां पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही टूलामोर और उसके भाइयों को समझ आ गया कि टीम बनकर काम करने पर वो और ज्यादा ताकतवर और कामयाब हो सकता। एक अकेला शेर इस बेहद खतरनाक और गुस्सैल जानवर पर काबू नहीं पा सकता। एक छोटा लेकिन गुस्सैल हनी बैजर, 5 भाइयों की ताकत ने उन्हें जीत दिला दी और इसका इनाम मिला टूलामोर को। इस कामयाबी से उनका हौसला और हसरतें दोनों बढ़ गए और वो पहली बार ऑरिक्स का शिकार कर रहे हैं। टूलामोर ने उसका गला पकड़ा हुआ है। माँ पीछे खड़ी है, लेकिन जब उसे पकड़ कमजोर लगती है तो आखिर में वो उनकी मदद करती है। जल्द ही उन्हें ये सब अकेले ही करना होगा। इन माओं को अपने बेटों का ख्याल रखते हुए काफी ज्यादा दिन हो गए हैं। रेगिस्तान में ऐसा नहीं होता। मस्केटियर्स जवानी में कदम रख रहे हैं। अब इस झुंड का माहौल बदल रहा है। ये एक दूसरे के बहुत, लेकिन ये माएं अब अपने बेटों पर सख्ती करने लगी हैं। इन 5 के बीच शिकार के वक्त होने वाली झड़पें बढ़ने लगी हैं। जवान बेटे को मां के साथ नहीं रहना चाहिए। अब मां को कब्स की एक नई नस्ल तैयार करनी है। भले ही टूलामोर अपनी मां से कितना भी प्यार करता हो, इनका अलग होना तय था। अब वक्त आ गया था इन भाइयों के लिए अपना गुट बनाकर जिंदगी की नई शुरुआत करने का। एक साल से ज्यादा अपनी माओं के साथ रहकर हासिल किए गए तजुर्बे के बाद ये हुआनिब के सुरक्षित माहौल को छोड़कर अपने दम पर अकेले निकल पड़े हैं। टूलामोर और उसके भाई अपने साम्राज्य की तलाश में खाना बदोशों की तरह यहां से वहां दूर दूर तक भटक रहे हैं। ये हैं 5 मस्केटियर्स, सब के लिए एक और एक के लिए सब। फिलिप को लगता है आने वाला वक्त मुश्किल होने वाला है। बेघर होना मेल लाइन की जिंदगी का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, और तब ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब वो किसी झुंड का हिस्सा हो। एक छोटा सा शिकार इनके भाईचारे को दांव पर लगा देता है।
खाना बदोशों की तरह अनजान इलाकों में भटकने और शिकार की तंगी होने की वजह से मुकाबला और कड़ा हो गया है। क्या इनका ये झुंड बच पाएगा? क्या ये साथ रहेंगे या फिर अलग होने पर मजबूर हो जाएंगे? फिलिप को जल्द ही पता चलने वाला था। झुंड की ताकत उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इसकी वजह है टीम बनकर काम करना। पहल अक्सर टुलामोर ही करता है। वो एक चालाक शिकारी बन चुका है, फुर्तीला और जांबाज। लेकिन रेगिस्तान के सबसे बड़े शिकार को निशाना बनाने की वजह से टुलामोर का जोश उसकी कामयाबी पर भारी पड़ रहा है। उसने कभी हार नहीं मानी, भले ही उसके कामयाब होने की उम्मीद बहुत कम हो। उसे अपने भाइयों की मदद की जरूरत है। ये उनका आपसी तालमेल ही था जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। और कामयाबी से उन्हें मिलता है ये शिकार उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया। इस मौसम के दौर मस्कीटियस जिराफ के शिकार करने में माहिर हो जाते हैं। रेगिस्तान में बारिश होना भी उतना ही दुर्लभ है जितना इस झुंड का तालमेल। जहां आमतौर पर अपनी भूख मिटाने के लिए इन्हें शिकार की जरूरत होती है, वहीं इस अचानक हुई बारिश से इन्हें अपनी प्यास बुझाने का मौका मिल गया है। बारिश में इनके पीले कोट्स पानी से तर हो जाते हैं। जिराफ ही एक ऐसा रेगिस्तानी शिकार है जो इन 5 नौजवान शेरों का पेट भर सकता है और साथ ही कुछ और बहादुर जानवरों। इसी तरह एक वयस्क भैंसा भी इन्हें 1 टन से ज्यादा मांस उपलब्ध करा देता है, अवध जो 3 दिन तक चलेगी। लेकिन शिकार को खुला छोड़ने में काफी जोखिम है। जल्द ही वहां भूखे जानवर इकट्ठे होने लगे। लेकिन ये भूखे शिकारी कितना मांस चुरा सकते हैं, इसकी भी एक तय सीमा है। एक और मुर्दाखोर सुरक्षित दूरी बनाए हुए है, एक शातिर ब्राउन हाइना। यह भी फिलिप की स्टडी का हिस्सा है। इसकी मांस को सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। यह एक कमाल का रेगिस्तानी मांसाहारी जानवर है। लेकिन एक जैकल के लिए सिर्फ एक और प्रतिद्वंद्वी। एक बड़े झुंड के लिए जिंदगी इससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती। उधर हुआने वैली में इन 5 नौजवानों के पेड़ की जिम्मेदारी कम होने से उनकी माओं की जिंदगी काफी आसान हो गई है, लेकिन वो अब अकेली नहीं है।
लगभग 4 साल के बाद तुलामोर की मां ने दूसरी बार 4 बच्चों को जन्म दिया है और 5 मस्केटियर से अलग इस बार ये सभी मादाएं हैं। इनका पिता एक खानाबदोश था जो काफी पहले यहां से जा चुका है। ये माएं बच्चों को बिना प्राइड मेल की सुरक्षा के पालना जानती हैं, जिस तरह से उन्होंने पाला था मस्केटियस को। मादा होने की वजह से ये नन्ही बहनें सारी जिंदगी अपनी मां के साथ रहेंगी, साथ मिलकर ये प्राइड का कोर बनेंगी। लेकिन जहां फीमेल कब्स हमेशा इस हुआने वैली के रक्षित इलाके में रहेंगी, वहीं मेल मस्केटियस को अपने साम्राज्य की तलाश के लिए यहां से जाना पड़ा। एक ऐसा साम्राज्य की शेरनिया। रेगिस्तान के दूसरे किनारे पर उन्हें ये सब कुछ उम्मीद से काफी पहले मिल गया। आसपास वयस्क नर शेरों की कमी होने की वजह से कुछ झुंड उनके आने का इंतजार कर रहे थे। जब एक साथ 5 मस्केटियर्स वहां पहुंचे तो उनका यह इंतजार खत्म हो गया। मादाएं एक गंध छोड़ती हैं जो नरों के लिए इस बात का इशारा होती है कि वो मेटिंग के लिए तैयार हैं। पहली कोशिश में उनका नौसिखियापन जाहिर होता है। मस्केटियर्स अभी जवान हैं, लेकिन इनका बड़ा झुंड प्राइड का ख्याल रख सकता है। जवानी में काफी देर से कदम रखने के बाद इनकी खानाबदोश जिंदगी काफी जल्दी खत्म हो जाती है। थके हारे और कमजोर तुलामोर और उसके भाई कम उम्र में झुंड के नर बन गए हैं, लेकिन उनका भविष्य अब और भी ज्यादा खतरे में है। इन पहाड़ों की तरफ उनके नए साम्राज्य की सीमा पर खतरा मंडरा रहा है। मवेशियों को पालने वाले इंसान, एक आसान शिकार, लेकिन साथ में है बंदूक की गोली और जहर। इन लोकल फार्मर्स ने रात को अपने जानवरों की हिफाजत के लिए कैटल पोस्ट बनाए हैं। लेकिन वैली में छूट गए कैटल्स शिकारियों के लिए आसान शिकार हैं। मस्केटियर्स ऐसे आसान शिकार को कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन जब मवेशी खतरे में हों तो इंसानों का सब्र जल्द ही जवाब दे देता है। मस्केटियर्स इंसानी आबादी के इतने करीब जाने के खतरों को नहीं जानते। मवेशियों का शिकार इन्हें काफी महंगा पड़ सकता है। फिलिप उनकी सेफ्टी को लेकर परेशान है। कई महीनों से दिन रात उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं,
वो मस्केटियर्स को कैटल पोस्ट से दूर रखने के लिए आग जलाते हैं और जो कुछ भी किया जा सकता है करते हैं। इन नायाब रेगिस्तानी शेरों को बचाना जरूरी है, लेकिन साथ ही इंसानों के रोजगार को भी। फिलिप दोनों के बीच खड़े हैं, जहां वो एक तरफ एक साइंटिस्ट हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें बहुत लगाव है, लेकिन जंग की शुरुआत हो चुकी है। उधर हुआने वैली में टुलामोर की मां और उसकी बेटियों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। इलाका मवेशियों के रहने लायक नहीं है। हालांकि एक कब कुछ ही महीनों बाद मर जाती है। बची हुई तीनों बहनों की जिंदगी अच्छी बीत रही है। वो एक दूसरे के काफी करीब हैं। उनकी मां अपनी बहन को तलाश कर रही है। इन नन्ही बहनों के बीच का रिश्ता उतना ही गहरा है जितना इन बड़ी बहनों के बीच है। मौसी उनके साथ थोड़ा वक्त बिताती है। उसके अपने बच्चे नहीं हैं। बच्चों के साथ कोई तजुर्बा न होने की वजह से वो अपनी बहन के बच्चों के साथ सख्ती से पेश आती है। लेकिन वक्त के साथ ये बदल सकता है। ये कब्स अपनी मां और मौसी के साथ मिलकर प्राइड का हिस्सा बन जाएंगे। हुआनिब का एकांत उनकी सुरक्षा करेगा। लेकिन रेगिस्तान की दूसरी तरफ तबाही आ चुकी है। घायल और हताश फिलिप को एक कॉलर से परेशान कर देने वाला सिग्नल मिल रहा है, जो अब एक ही जगह पर रुका हुआ है। फार्मर्स ने अपने मवेशी की मौत का बदला ले लिया है। हालांकि टुलामोर को चोट नहीं आई, लेकिन उसके तीनों भाई जख्मी हुए हैं और एक मस्केटियर मारा जा चुका है। गोली के ये जख्म कल रात हुई वारदात के सबूत हैं। उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। घुमंतु नरशेर अक्सर इस मुठभेड़ के शिकार हो जाते हैं। वो इंसानी दुनिया कानून से अनजान होते हैं। जख्मी, घबराए हुए और अधूरे। संख्या के हिसाब से अब वो 5 मस्केटियर्स नहीं रहे। उन्हें गांव वालों से खतरे के बारे में पता तो चल गया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका भाई अब कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन ये उसे तलाश करने वापस जरूर जाएंगे। मस्केटियर्स अपने साम्राज्य के सुरक्षित इलाके में अपनी शेरनियों के पास वापस लौट गए हैं। जब भी मादाएं कहीं जाती हैं, टुलामोर उनके साथ जाता है। एक प्राइड मेल होने के नाते वो अपने फर्ज को अच्छी तरह निभाता है। इन मादाओं में उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई है, लेकिन वो अकेला रह गया है।
इस बार उसके भाई उसके साथ नहीं है। वो वापस उस इलाके की तरफ चले गए हैं जहां उन्होंने अपने भाई को खोया था। टुलामोर ने एक ऐसा फैसला किया है जहां वो फिलिप की पहुंच से बाहर हैं। दिन गुजरते रहे। फिलिप उनकी गतिविधियों पर नजर रखते रहे जब तक कि वो गतिविधियां रुक नहीं गईं। शेरों के सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स एक ही जगह थम गए हैं। इससे फिलिप को यह एहसास हो गया है कि उन्होंने 3 और मस्केटियर्स को खो दिया है। फिलिप के पास उनकी मदद का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। रेगिस्तान के 3 और राजा गायब हो चुके हैं। कुछ दिनों बाद टुलामोर ने अपने भाइयों को आवाज लगाई। वो उनसे मिलने के बेचैन है, लेकिन वो नहीं जानता कि किसानों ने उन्हें जहर देकर मार दिया है। आखिरी मस्केटियर टुलामोर को बचाने के लिए फिलिप के पास उसे बेहोश करके किसी दूसरे इलाके में पहुंचाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हालांकि किसी शेर को दूसरी जगह ले जाने का यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन शेर को इस इलाके से निकालने पर ही उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन किसी शेर को इतनी देर तक बेहोश रखना खतरनाक हो सकता है। फिलिप टुलामोर को यहां से दूर स्केलेटन कोस्ट के साउथ में ले गए। यहां रहकर उसे शेरनियों के दूसरे झुंड के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया गया था। लेकिन जब वो इस अनजान इलाके में आंखें खोलता है और खुद को अकेला पाता है, तो अपने भाइयों के साथ उसका गहरा लगाव उसे वापस उसके घर की तरफ ले जाता है। अब 120 मील से भी ज्यादा का सफर करने के बाद वो अपने घर पहुंच गया है। थका हारा वो अपने भाइयों को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता और ना कभी मिलेगा। अब वो अकेला है। कई महीनों तक मस्केटियर्स को बचाने की कोशिश करने के बाद फिलिप आखिर वापस हुआने पहुंच जाते हैं। वहां वो देखते हैं तीनों कप्स अकेली रह गई हैं। वो भूखी और परेशान लग रही हैं। लगभग 1 साल की हो चुकी तीनों बहनें अब भी अपनी मां पर निर्भर हैं, लेकिन उनकी मां शिकार से वापस नहीं लौटी।
परेशान होकर फिलिप उसे तलाश करने निकल पड़ते हैं। आखिरकार उन्हें वो निराशाजनक सिग्नल मिलने लगता है जिसकी उन्हें आदत हो चुकी है। डबल साउंड इस बात की तरफ इशारा करती है कि मां का कॉलर एक ही जगह पर है। आखिरकार उन्हें उसका कॉलर और कुछ अवशेष मिलते हैं। रेगिस्तान और मुर्दाखोर जानवरों ने ज्यादातर को मिटा दिया है। शेरों से प्यार करने वाले इंसान के लिए यह बहुत मुश्किल घड़ी है। अब इन बच्चों के बचने की आखिरी उम्मीद उनकी मौसी है, लेकिन क्या वो इनकी जिम्मेदारी उठा पाएगी? लगता है कि वो उन बच्चों की मां को ढूंढ रही है, यानी अपनी बहन को, लेकिन वो नहीं जानती कि उसकी बहन मर चुकी है। वो सब तरफ उसे ढूंढती फिर रही है और अब वो अकेली शिकारी बची है। अकेले शिकार करने की भी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन उसे तजुर्बा है और वो पूरी तरह तैयार है। इसे बहुत सटीकता से हर कदम बढ़ाना होगा और अपनी पूरी ताकत को बटोरना होगा। शिकार करने में काफी जोखिम होता है, मगर शिकार को छोड़ना जानलेवा हो सकता है। उसकी बेहतरीन पकड़ के आगे शिकार के बचाव की सारी कोशिशें बेकार साबित होती हैं। आखिरकार वो हार मान लेता है। लेकिन उसकी इस जीत में कोई और भी शामिल होगी। भूखी नजरें उसके शिकार पर टिकी हैं, उसकी बहन के बच्चे, लेकिन क्या वो उन्हें अपना शिकार खाने देगी?
अब्दुल्ला मोर को घर आए हुए कई दिन हो चुके हैं। उसकी पुकारों का कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसका सामना होता है एक जाने पहचाने चेहरे से। ये उसे देखकर जज्बाती हो रही है। ये उसके झुंड की ही एक शेरनी है। इसके साथ रहने से उसका ध्यान अपने भाइयों की तलाश से हट जाएगा। और क्योंकि अब्दुल्ला मोर झुंड का अकेला नर बचा है, तो झुंड को बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उसी पर आ गई है। अब्दुल्ला मोर इस साम्राज्य का इकलौता वारिस बन गया है। तमाम हादसों के बाद नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है। इन बेसहारा बच्चों के लिए नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। उनकी मौसी अपने शिकार को उनके साथ बांटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भूख ने उन्हें खतरा मोल लेने पर मजबूर कर दिया है। अपने खुद के बच्चे ना होने की वजह से अपनी बहन के बच्चों के लिए उसके अंदर कोई हमदर्दी नहीं है। भले ही ये बच्चे उसके परिवार का है, लेकिन वो उन पर कोई नरमी नहीं दिखा रही है। और बच्चे भी काफी जिद्दी और निडर हैं। उसकी मर्जी के बिना बच्चों का कामयाब हो पाना बहुत मुश्किल है। एक आखिरी कोशिश। आखिरकार जीत रिश्तों की होती है और मौसी बच्चों को खाने की इजाजत दे देती है। इन सब के अगले शिकार तक जिंदा रहने के लिए ये खाना बहुत जरूरी था। अगर इन्हें इसी तरह बीच बीच में अपनी मौसी से मदद मिलती रही तो ये
अपनी नैया पार कर लेंगे। इन तीनों बहनों के लिए यह पहला साल बहुत मुश्किल था, लेकिन इस मुश्किल वक्त ने उन्हें और बना दिया था। इन्होंने हालात से लड़ना सीख लिया है। हालांकि ये मुश्किल ही है। उनकी मौसी उन्हें अपने साथ रखे, मगर हो सकता है वो इन्हें कभी कभी देखने आ जाए। इन्हें खुद ही रेगिस्तान के रहस्यों को जानना पड़ेगा, जैसे ये खुफिया झील। जल्द ही ये खुद शिकार करना सीख लेंगी और तीनों मिलकर एक झुंड बना लेंगी, क्योंकि सिर्फ यही रेगिस्तानी शेर हैं जिनका इंसानों से कोई संपर्क नहीं है। इनका बचना बहुत जरूरी है। इसी तरह चूला मोर का भी, क्योंकि अब रेगिस्तान में गिर गए हैं। ज्यादातर काम इसकी शेरनी करती है और इसे अपना हिस्सा मिल जाता है। इन्हें इस इलाके में रहने का तजुर्बा है। ये ज़ीब्रा की माहिर शिकारी भी है। झुंड का इकलौता नर होने के नाते अब इस इलाके में उसी का राज चलता है। अच्छा हुआ ये वापस घर लौट आया है, क्योंकि अगर ये लौट कर नहीं आता तो शायद बच नहीं पाता। वैसे तो ये हमेशा मस्कीटियर ही रहेगा, लेकिन अपने भाइयों के बिना भी इसका अपना एक भविष्य है। शेरनियों के साथ रहने के बाद ये जल्द ही बाप बन जाएगा। फिलिप पिछले 5 सालों से इन 5 मस्केटियर्स पर नजर रखे हुए थे। इस दौरान हुई कई दुखद घटनाओं के बावजूद उनकी स्टडी से इस बेमिसाल रेगिस्तानी गुटबंदी के अनदेखे पहलू सामने आए हैं।